प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। साहब, सुना है शेखर साहब वक्त के बड़े पाबंद हैं। भाई तभी तो फ्लाइट आज बिल्कुल टाइम से आ रही है। मूर्ति साहब, ये नए साहब कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से आता जी। अच्छा, क्या नाम है? ओ शेखर सिंह। तुम जल्दी टाप बनाओ जी। हाँ। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू अंडमान निकोबार आइलैंड। थैंक यू सर, आप इस गाड़ी में बैठ करके चलें सर। सामान मैं दूसरी गाड़ी से लेकर पीछे आ रहा हूँ। ऑलराइट। आइए सर प्लीज। बेला, हाँ? ये ले, ये जल्दी से कप गिलासों में डाल के रख, साहब आने वाले हैं। अच्छा। ध्यान से हाथ मत काट देना। हाँ। जब देखो तीसरे। आइए सर प्लीज। डू यू लाइक द हाउस सर? ब्यूटीफुल। बैठिए। थैंक्स। लगता है यहाँ काफी बारिश होती है। जी बहुत बारिश। सुन, खाने में क्या बनाना है साहब लोग? सोच नहीं दिया। अरे जब देखो बड़बड़ाता रहता है। सर आपका लंच बाहर है आज, हम 1:30 बजे लेने आएंगे। मैं तैयार रहूँगा। सर, ये आदमी यहाँ काम करेगा, सरकारी मुलाजिम है। अच्छा। रामानुजम साहब को इसका काम बहुत पसंद था। वैसे आप चाहें तो बदल भी सकते हैं। पर क्यों भाई? जब रामानुजम साहब को इसका काम पसंद था तो मुझे भी पसंद आएगा। पुराना कैदी है बेचारा। फैमिली बाद में आएगी, वो बच्चों के एग्जाम्स के बाद। तो सर हम चलें? आप भी शायद रिलैक्स करना चाहेंगे। एज इट प्लीज, एज यू। कैसा है नया साहब? कैसे होते हैं साहब लोग? मुझे क्या मालूम, तू बता। देख, बोला कम कर। चाय लाऊं साहब? नहीं, अभी नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? जी, शामू। कहाँ के रहने वाले हो? अब तो यहीं का हूँ। यहाँ कहीं से तो आए होगे। मेरठ के पास एक छोटा सा गांव था, पता नहीं अब है भी या नहीं। मेरठ के पास? क्या नाम था तुम्हारे गांव का? अब याद करने से क्या फायदा। किसका कत्ल किया था तुमने? किसी का नहीं। फिर यहाँ कैसे? मेहरबानी किसी की। ऐसे क्या देख रहे हो? जी वो नहीं, कुछ नहीं।
मैं नहा लेता हूँ। हाँ वैसे मेरा भी गांव मेरठ के पास ही है, नूरपुर। माथे पर चोट का निशान। शेखर सिंह। वही गांव, वही नाम, वही चोट का निशान। अगर वही है तो पिछले 30 साल का हिसाब मांगना है मुझे। ऐसे ही पागल बनने की बातें करता रहेगा ना तो 2 साल पहले रिटायर हो जाएगा। वैसे ही बुढ़ा खुसट लगता है तू। सचमुच वही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हर जमाने में बेकसूरों को भी सजा मिलती आई है। सर शामू भी तो यही कहता है कि वो बेकसूर है। सर अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा? बात फायदा या नुकसान की नहीं है, सवाल ये है कि क्या शामू जैसे और भी लोग यहाँ हैं? सर अब तक तो सब मर खप गए होंगे या फिर सेटल हो गए होंगे, और अगर बेकसूर होंगे भी तो अब तक भूल गए होंगे। नहीं, भूलता कोई नहीं। छोड़िए सर, वैसे ये बताइए सर, ये जगह आपको कैसी लगी? सुना था कहीं स्वर्ग है, यकीन नहीं था। यहाँ आकर यकीन हो गया। इसलिए सर कई अफसर रिटायर होकर यहीं बस गए हैं। पर मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। लेकिन सर मुनव्वर साहब तो यही सोच रहे हैं। अच्छा, क्यों मुनव्वर साहब, कितने दिन रह गए हैं आपके रिटायरमेंट को? बस 2 महीने रह गए। सर इन्होंने अंग्रेजी राज में काम किया, जापानियों का जुल्म सहा, अंग्रेजों की फिर वापसी देखी और आज आज़ाद हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। अच्छा, अरे वाह। फिर इनको डीसी कौन कहता है? ये तो अंडमान निकोबार की तारीख है। यहाँ अखबार नहीं आता है क्या? जी आता है, लेकिन जरा देर से। आप बुरा ना माने तो साहब एक बात पूछूं? पूछो। आपके माथे पर यह चोट का निशान कैसे लगा था? मेरा एक दोस्त था बचपन में, और उसके सीने में दिल की जगह एक पत्थर था। बस एक दिन वही उसने दे मारा। अब कहाँ है वो? पता नहीं, छोड़कर चला गया एक दिन बगैर बताए। चला नहीं गया, भेज दिया गया। तुमको कैसे पता? और किसने भेज दिया? ठाकुर ओंकार सिंह ने। कौन हो तुम? शामू। वही शामू? यही शामू?
शामू, इधर आओ। मुझे शुरू से आखिर तक एक एक बात बताओ। पुराने जख्मों को कुरेदने में बड़ा दर्द होता है साहब। साहब मत कहो मुझे, शेखर कहो, शेखर। आपको तो सभी साहब कहते हैं, आप हैं भी साहब। मैं तो एक पुराना कैदी हूं, आपका नाम कैसे ले सकता हूं? ठीक है, मगर कुछ तो कहो। इन 30 साल में तुम पर क्या गुजरी? मुझे तो बताया गया था कि तुम्हारे माता पिता मिल गए हैं और तुम उनके पास चले गए हो। आपको याद है वो शाम? शेखर, आज तो मजा आ गया यार। हाँ श्यामू, सचमुच आज मजा आ गया। तेरे खूब मजे हैं। जमींदार के बेटे के साथ बढ़िया उड़ा रही है। माँ बाप तो चंपत हो गए अपनी बला हमारे सर पर डाल के। मुनीम जी, श्यामू हमारा नौकर ही नहीं, मेरा दोस्त भी है। मुकद्दर है अपना अपना। मेरी बात सुन, ये कर्ज का मुकद्दर है बेटे, तेरा अपना नहीं। और बड़े लोगों को कोई ठिकाना नहीं कब अपना कर्ज वापस मांग ले। भाई आज तो शिकार में मजा आ गया। पुराने जमाने से ही इस इलाके में हम दोनों खानदानों का नाम रहा है। क्या बात करते हो ओंकार सिंह, अपने खानदान का मुकाबला हमसे कर रहे हो? हमारी हवेली देखी है तुमने? हर एक चीज से अमीरी टपकती है, अमीरी। आपकी हवेली तो देखी है मैंने, लेकिन आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं अमीरों की नहीं, रईसों की बात कर रहा था। रईसों के पैसे की खनक उनकी आवाज में नहीं होती। हमारे दादाजी। इस आदमी की तरफ देख रहे हो ओमकार सिंह, ये जो हाथ बांधे खड़ा है? तुम्हारे बाप दादा हमारे बाप दादा के सामने इसी तरह हाथ बांधे खड़े रहते थे। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं अपने आप को झूठ बोलकर? अरे हमारे खानदान की तहजीब और शराफत की मिसाल दी जाती थी। शराफत? तुम्हारी शराफत की निशानी तो अंदर बैठी है, तुम्हारी बीवी। हद से आगे मत बढ़ो रणवीर। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो हटो। शामू तुम अपने कमरे में जाओ अंदर। शेखर चलो, चलो ना। और उसके बाद? उसके बाद मेरे और आपके बीच 30 साल गहरा समंदर आ गया। ठाकुर साहब आप? हाँ बेटे, वो बाहर पुलिस वाले आए हैं। तुम्हारे माँ बाप मिल गए। तुम्हारी माताजी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी चलो। अभी? हाँ अभी आओ। मैं माजी और शेखर से मिल लूं? नहीं नहीं, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, आओ। चलो। और न जाने कैसे ये साबित हो गया कि मैंने कोई खून किया था। वो गोली जो मैंने कभी नहीं चलाई मेरे नाम पर लिख दी गई। पता नहीं कहां कहां से गवाह निकल आए जिनको मैंने कभी नहीं देखा था, लेकिन जिन्होंने मुझे गोली चलाते हुए देखा था। एक ऐसे आदमी पर जिससे मेरा दूर दूर का भी वास्ता नहीं था। पूरे मुकदमे के दौरान ना ठाकुर साहब वहां आए, ना माँ जी, ना आप, और ना कोई उस गांव का। मेरी बात को कौन सुनता? आखिर वकीलों और गवाहों ने खून का इल्जाम साबित कर ही दिया और अदालत ने काले पानी की सजा सुना दी। तो साहब ये है मेरी कहानी। और मुनीम जी की वो बात कि ये कर्ज का मुकद्दर है,
मेरे दिल पर मोहर की तरह लग गई। तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला कि वो गोली किसने चलाई और किसे लगी? 10 साल बाद कुछ पता चला। क्या पता चला? 10 साल बाद आपके पिताजी ने एक खत लिखा था। पिताजी? क्या लिखा था उन्होंने? आप खुद ही पढ़ लीजिए वो खत। वैसे पिताजी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कहाँ है वो खत? मेरे पास है। लेकर आओ। मूर्ति, ये जो शामू मेरे बंगले पे काम करता है, मुझे उसकी फाइल चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। क्या हो गया? क्या ढूंढ रहे हैं? अब एक बार फिर मुकदमा होगा, एक बार फिर अदालत बैठेगी, एक बार फिर सजा होगी। पागल हो गया है क्या? हाँ, पागल हो गया हूं। साहब, चिरंजीवी शामू, पिछले 8 सालों से तुम्हारा पता ढूंढ रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से मिला है। मालूम नहीं सही या गलत ये ख़त तुम तक पहुँचता भी है या नहीं, लेकिन मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ और दुआ भी कि तुम तक मेरा इकरार जुर्म पहुँच सके और मेरी आत्मा को कुछ सुकून मिल जाए। आज सब कुछ बताना चाहता हूँ ताकि मौत का फरिश्ता मुझसे कोई सवाल ना कर सके। वो रात जो तुमको निगल गई थी, हम सब की ज़िंदगी में ठहर कर रह गई। क्या हो गया? गोली किसने चलाई? गजब हो गया। तुम फौरन चलो। कहाँ चलो? शेखर को लेके रातों रात राजपाल के पास चली जाओ। राज भैया जो पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी? सवाल जवाब करने का वक्त नहीं है मेरे पास। मुनीम जी गाड़ी में बैठे हैं, जल्दी चलो। आओ आओ जल्दी, आओ आओ। आप लोग जल्दी से निकल जाओ। हैं? सामने बैलगाड़ी खड़ी है, जाओ जल्दी जाओ। बेटे, इंसान बहुत स्वार्थी होता है। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम जैसे मासूम भोले वाले बच्चे की तमाम जिंदगी आग में झुलसने के लिए डाल दी और खुद को और अपने सारे खानदान को साफ बचा लिया। सुभद्रा और शेखर दोनों तुम्हें बहुत याद करते हैं, लेकिन उनको अभी तक यही मालूम है कि तुम अपने माँ बाप के पास हो। बेटे शामू, मैं चाहता हूं कि तुम वापस आ जाओ। मैं सरकार को सब कुछ बताने को तैयार हूं। अगर तुम वापस आने को तैयार हो तो फौरन खबर दो। इसका मतलब है रणवीर सिंह मर गया था? जी। किसने गोली चलाई होगी, तुम्हारा क्या ख्याल है? आपके पिताजी ने, और किसने? खैर, तुम
ये बताओ शामू, पिताजी के खत लिखने के बावजूद तुम वापस क्यों नहीं गए? क्या जवाब दिया था उनको? मैंने उन्हें तो माफ कर दिया था, लेकिन वापस नहीं गया। पर क्यों? क्यों? इस जमीन का भी तो मुझ पर कुछ अधिकार बनता है। मुझे घर यहां मिला, प्यार, खुशी, बीवी, बच्चे, सभी कुछ तो यहां मिला। मैं इस धरती को छोड़कर कैसे जा सकता था? ये जमीन नहीं है साहब, ये तो कोई पीर मुर्शिद अवतार है जो गुनहगारों को, भटके हुए लोगों को सही राह दिखाती है। जब जब आपके समाज ने किसी को दुत्कारा है, इस धरती ने उसे पुचकारा, मुझ जैसे बदनसीब को गले से लगाया। ये कर्ज भी तो मेरे ऊपर है ना। हाँ, तुम ठीक कहते हो शामा। इस जमीन को काला पानी कहना इसकी तौहीन है। जब भी कोई इसे काला पानी कहता है तो मुझे लगता है कि मुझे फिर किसी ने खूनी कहा। चलता हूं साहब। हाँ मूर्ति। यस सर। कल सुबह 8 बजे से पहले पहुंच जाना। ओके सर। नमस्ते साहब। वो औरत कौन थी? मेरी बीवी बेला। अच्छा, चाय बनाओ। तुम पर सचमुच बहुत जुल्म हुए हैं। मैं दफ्तर में दिन भर तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। चाय पीजिए साहब, थके आए। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 3। तीनों बेटे हैं। मेरी औरत को बेटी की चाह थी। शादी हुए कितने दिन हो गए? 20-5 साल। ये बताओ, यहाँ आने के बाद क्या हुआ? बड़ी लंबी कहानी है साहब, थक जाएंगे सुनते सुनते। नहीं थकूंगा, सुनाओ। आपके समाज की तरह हमारे समाज में भी अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। बुरों ने सताया, अच्छों ने बचाया। कोई शोर नहीं करेगा, सीधा लाइन से आओ, चुपचाप। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो यार। अपन फाटे ही बोलो, रोटी खाओ यार। जल्दी खाना दो। तमाशा मचा के रखे हो। जल्दी पीछे जल्दी करो आगे। लोग कब खाएगा? जल्दी करो यार, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो जल्दी। वाह बेटा, अभी तो तेरे दाढ़ी मुच्छी भी नहीं पूछी और कत्ल करे आए। मैं तो 30 साल का था
जब मैंने पहली बार गर्दन मरोड़ी थी। तरक्की हो रही है उस्ताद, तरक्की। अपने बाप दादा का नाम रोशन करेगा। चलो चलो चाचा, पहले इसका हाथ उठाया। चलो यहाँ से, सब हटो, हटो यहाँ से, चलो सब हटो। ए, तू इधर आ बे, इधर आ बे। क्यों भाई, झगड़ा क्यों शुरू कर दिया तूने? ये मुजरिमों की बस्ती जरूर है, पर जुर्म यहाँ कोई नहीं होता। वो लोग मुझे खूनी कह रहे थे। हम सब खूनी हैं। पर मैंने कोई खून नहीं किया, माँ कसम, मैंने कोई खून नहीं किया। तो तू यहाँ कैसे आ गया? मुझे कुछ नहीं पता। ठाकुर साहब ने पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने कहा मैं खूनी हूँ और यहाँ भेज दिया। अरे मर्द का बच्चा होकर रोता है। चल चला, रोटी खा। मैं नहीं खाता, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे लगेगा लगेगा, सब अच्छा लगने लगेगा। चला रोटी खा। रोटी नहीं खाएगा तो मर जाएगा। पता है, जब मैं यहाँ आया था तो तुम्हारी उम्र का था, पर मैंने तो खून किया था अपने बाप के मालिक का। कैदी मैं भी हूं, पर अब बाहर रहकर काम करता हूं। जानता है मैंने खून क्यों किया था? जिस तरह अभी तुझे गुस्सा आया था तेरे बाप को गाली देने से, उसी तरह मुझे भी गुस्सा आया था। उसने मेरे बाप को खंजीर कहा था। खंजीर का मतलब मालूम है? सुअर। तुझे देखकर मुझे अपना हादसा याद आ गया। अगर मैं तुझे ना रोकता तो मार ही डालता तू उसको। पर उसने मुझे खूनी क्यों कहा? देख बेटे, तू अगर दहकते अंगारों पर भी खड़ा होकर कहेगा कि तूने कोई कत्ल नहीं किया, तब भी तेरा कोई यकीन नहीं करेगा। क्या आपको भी यकीन नहीं है कि मैं बेकसूर हूँ? आज भी रात को सोता हूँ तो वही नारे मेरे कानों में गूंजते हैं। बाबा, ये लोग कौन हैं? ये लोग हमारे मुल्क के ज़मीर हैं। क्या है? ज़मीर। ये क्या होता है? ये लड़ रहे हैं आज़ादी के लिए। खुदा ने इन्हें किसी खास मिट्टी से बना रखा है। ये किसी से नहीं डरते, अंग्रेज़ों से भी नहीं। चल तू अपना काम कर, वो जालिम जेलर आ जाएगा। तुम्हारा बाप भी खाएगा। हमारा बाप नहीं, तुम्हारा बाप खाएगा। ऑर्वन, इसको बाहर निकालो। वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! शामू, तू क्या देख रहा है? चल अपना काम। मगर बाबा, वो मर जाएगा बाबा। अरे नहीं मरेगा। उनमें एक एक आदमी के अंदर 4-4 लोगों का जिगर है। मैं तुमसे ज्यादा देख चुका हूं। तू अपना काम कर। सुन बेटे, मैंने डॉक्टर साहब से तुम्हारे लिए बात की है। बहुत रहमदिल आदमी है। तुझे अपने घर रख लें
तो तू इस नर्क से बच जाएगा। Was it necessary, Thomas? What do you mean? I mean the flogging. But of course. Thomas, human endurance has a limit. Exactly. I'll tame each one of them in no time. I request you never to cross that limit. Ha, my foot. I'm a jailer, not a doctor like you. साहब, नया कैदी खाना नहीं खा रहा है। What? Again? साहब, वो भूख हड़ताल पर है। You mean hunger strike? No drinking water for at least 24 hours. Thomas! James, no interference. But you know what you were doing? Yes, I know very well what I'm doing. This means you are endangering the lives of many people. You just now said that human endurance has a limit. That is why I said 24 hours. I am sure they'll break down in 24 hours. You have got a lot to learn, my dear friend, my dear Thomas. Let us see who has got to learn. अरे सुनो भाई, कल्लू ने जा की दरखास्त दे दी है, पता है? अच्छा, इसीलिए कल लड़की देखने जा रहा है। देखने जा रहे हैं। हाँ देखने जा रहा हूँ। अच्छा तुम्हें क्या? अरे भाई, वो सब छोड़ो, आप मुल्क क्यों नहीं जाता? नहीं जाता? अरे क्यों नहीं जाता? तू पूछने वाला कौन है? मत जा। एक खून तूने किया, एक खून तेरी होने वाली औरत ने किया, और औलाद दो खून करेंगे। देख भाई, इधर तू भी खूनी है, ये भी खूनी है, मैं भी खूनी हूँ। मुल्क में हर रोज एक खून होता था। इधर तो मैंने किसी को खून होते हुए नहीं देखा। क्यों? ये मिट्टी तुम्हें खून नहीं करने देगी। Thomas, stop it immediately. Most of the prisoners are not able to pass urine. Their kidneys may fail. If this happens, which is highly likely, can you imagine your position? Delhi is planning to send a delegation here. Warden, इसको force feed करो। Oh, damn it! You had no business to force feed him. This is the third death from force feeding. What else can I do? Have you been through their demands? Well, some seem to be reasonable. Well, James, you don't seem to be reasonable. There is a young boy by the name of Shamu, number 1412. Yes, and so what? I would like to have him at my residence, as a help. Okay, no objections. Thank you, Thomas. Sir, telegram. This telegram. Delhi has accepted their minimum demands. Mother, here is the young boy I was telling you about. Well, he seems too young to commit a murder. Tom, किसी को खून किया? नहीं। ऐसे कैसे होने को सकता? Mother, don't. All right then. Jim, for God's sake, get him some decent clothes and send him in. Listen, Shamu. I brought you here on Dilawa's request. Your life will be made here. You cannot run from here. We're surrounded by sea. वो डॉक्टर और उसकी माँ बहुत अच्छे थे।
मैं 12 साल उनके पास रहा, उन्होंने ही मुझे पढ़ाया। आपके खाने का वक्त हो गया साहब। आज मैंने आपके लिए करेले और चने की दाल अपने हाथ से पकाए हैं। नहीं, मुझे तो उस वक्त तक भूख नहीं लगेगी जब तक मुझे एक एक बात का पता ना चल जाए। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन मेरी सजा पूरी हुई। Mother? Mother? There is good news. Shamu is a free man now. Well, really, that's good news. सलाम साहब। Shamu, your term is over. You may go back to the mainland now. Shamu, aren't you happy? You can go back now. मेम साहब, एक बार सजा देकर मुझे यहाँ भेजा गया, दूसरी बार सजा देकर वापस मत भेजिए। मैं आपकी सर्विस करूंगा। But Shamu, we also are leaving. क्यों साहब? We've got our orders. Shamu, I have a letter for you. मुझे चिट्ठी कौन भेजेगा? From the mainland. Come, mother. ये आपके पिताजी का खत था जो आपने पढ़ा। ठाकुर साहब चाहते थे कि मैं वापस आ जाऊं, लेकिन मैं इस धरती को छोड़कर कैसे जाता। मुझे तो जिंदगी में जो भी मिला यही मिला। वहाँ बैठे बैठे हंस रहा है। ये तो नहीं होता कि आके मदद करे। अबे तेरे बस की बात नहीं है। सारी जिंदगी सड़कों की खुदाई पिटाई की है। सीधी कील ठोकना बड़ी टेढ़ी खीर है। ज्यादा बकबक मत कर। अरे भैया दिलावर, ये पिछले 25 साल से घर बना रहे हैं। उधर की मरम्मत की तो उधर टूट जाता है, और आगे को मरम्मत की तो पीछे ढह जाता है। तू चुप कर। मकान मिस्त्री बनाते हैं, सड़क कूटने वाले नहीं। देख दिलावर, ये मत भूल 40 साल पहले मैंने एक गोरे की गर्दन दबाई थी। दिलावर भैया, अब तो ये तुम्ही को करना पड़ेगा। मैंने शामू को बुलाया है इस काम के लिए, आता ही होगा। सलाम बाबा। ओए शामू, जरा देख कहां कहां से टूटा हुआ है। ये लकड़ी तो गल गई है बाबा। चाय। कब से खड़ी है, चाय तो ले ले। ए, इधर आ। बैठ।
क्या तू इस लड़की को जानता है? ना बाबा। अबे चुप। तू तो समझता होगा बुड्ढे ने शादी की नहीं, इसे क्या पता क्या होता है। नहीं बाबा, वो। अबे चुप। बता दो इसके बाप को, गर्दन उतार देगा। अच्छी लगती है क्या? शादी करवा दूं? बड़ी अच्छी लग रही है तू। ये रंग बड़ा खिलता है तेरे पर। तेरी उम्र क्या है? मुझे क्या मालूम। जब तू यहाँ आई थी तो कितनी बड़ी थी? मैं इतनी बड़ी। इतनी? तो अब 25 की हो गई तू। मैं तो बुढ़ी हो गई। पागल है? हाँ, हमारे गांव में तो 25 साल की औरतें बुढ़ी हो जाती हैं। नहीं, तू 16 साल से ज्यादा नहीं लगती। सब कैदियों की नजर थी तुझ पर। एक बात बताऊं? मेरे पास एक चिट्ठी आई थी। कब? शादी से पहले। दिखा ला के। पढ़ना आता है? फिर क्यों चहक रही है? तू पढ़ के सुनाना ना। मैं नहीं सुनाता। इसका मतलब तू यहाँ से जाने की तैयारियां कर रहा है? बावली, मैं कहाँ जाऊंगा? अपनी पहली औरत के पास, अपने घर। अब तो यही मेरा घर है। देख, ये समुद्र मेरा बाप है और ये मिट्टी मेरी माँ है और ये पेड़ पौधे मेरे भाई बहन। तू तो पगला है। नाव पर घूमने चले? हम डरती हैं पानी से। मुझे पकड़ के बैठ जाइयो, डर नहीं लगेगा। धत। अरे हर बात पे धत धत कर देती है, कभी प्यार से भी बोला कर। धत। चल नाव पर चलते हैं। और हम डूब गई तो? सब जो नाव पर बैठते हैं डूब जाते हैं। बुढ़ी हो गई, अकल नहीं आई अभी तक। चलो इस तरह साहब दिलावर बाबा ने बेला से मेरी शादी करवा दी। तो तुम्हारी परवरिश दिलावर बाबा ने की। ये जानकर खुशी भी होती है और अफसोस भी कि हम जैसे शरीफ लोगों से ज्यादा इन लोगों में इंसानियत थी, जिन्हें कानून और समाज दोनों ने मुजरिम ठहराया। साहब एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो गोली किसने चलाई थी? वो हेलो। हाँ यस, ऑलराइट, गुड नाइट। कल दौरे पे जाना है, तुम भी चलोगे मेरे साथ? मैं क्या करूंगा साहब? जो मैं कहूंगा। और रात वहीं ठहरना है, सामान ले लेना। साहब दूध। हाँ। ये तुम्हारे नाखूनों को क्या हो गया? ये जापानियों की देन है। ओह, तो तुम भी शामिल थे? जी, मैं दिलावर बाबा
बेला का बाबा 3.5 साल तक जापानियों का कब्जा रहा अंडमान पर। अंग्रेज तो टापू छोड़कर चले गए, डॉक्टर जेम्स भी चले गए। यहाँ के लोगों ने मुसीबतें झेली। नहीं, आना चाहिए उल्सो देस। मैं झूठ नहीं बोलता। खाड़े नहीं सागाशी ना साई। अलगट। कोकोमे देस। दोनों देस। दोको गारा सेट्टो शिता। कहीं से नहीं। दोको गारा सेट्टो शिता। खाड़े वा कोनो यो नि गोजाइमासेन। सुमे ओ tori nasai。どうですか？कौन? चाचा मैं हूँ शामू, दरवाजा खोलो जल्दी। दिलावर बाबा घर नहीं पहुंचे, मुझे लगा यहाँ होंगे। यहाँ से तो लगभग 2 घंटे पहले चले गए थे। तो फिर कहीं जापानियों के हाथ तो नहीं पड़ गए? तूने उसे चावल भी दिए थे, दिलावर भैया ने बता दिया तूने चावल कहाँ से लाया, तो क्या होगा? कहीं वो मुट्ठी भर चावल उसकी जान न ले ले। दिलावर मेरी जान के खातिर अपनी जान दे देगा। मैं चलता हूँ। बेटा ध्यान से चला। नहीं। 彼も彼のような爪を取りなさい。बहुत बुरा हुआ शामू, बहुत बुरा हुआ। अब क्या फायदा साहब, जो बीत गया सो बीत गया। आपके सोने का वक्त हो गया।